आज हम लोग कंसाइनमेंट चैप्टर का एक और सम करेंगे जो इस सीरीज का सेकंड सम होगा और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम्स भी है। सम नंबर 1 में मैंने बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन सम लिया था, लेकिन सम नंबर 2 में बहुत सारे नए पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे और इसमें इनवॉइस प्राइस वाला पॉइंट भी कवर हो जाएंगे। साथ साथ में नॉर्मल कमीशन, डेल क्रेडिट कमीशन में क्या फर्क होता है वो भी हम लोग समझ लेंगे। तो चलिए सम नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं ध्यान से। शरद भाई ऑफ सूरत कंसाइन 300 कैलकुलेटर्स टू नवीन भाई ऑफ नडियाड। मतलब शरद भाई कौन हो गए? कंसाइनर जो गुड्स भेज रहे हैं। गुड्स क्या है? 300 कैलकुलेटर भेजे हैं। किसको? नवीन भाई को जो नडियाड में है। ऑन 1/7/2015 कॉस्ट प्राइस है 150 रुपए का एक कैलकुलेटर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 रुपीज। लेकिन प्रोफॉर्मा इनवॉइस बनता है एट अ फिगर टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। मतलब इनवॉइस प्राइस जो है वो 25% प्रॉफिट चला जाता है, लेकिन किसके ऊपर? ऑन इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस, ताकि मालूम पड़े कॉस्ट प्राइस कितना है और इनवॉइस प्राइस कितना है। तो देखिए मैं लिख दिया टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। हमको ये तो पता है नॉर्मल रूल है, टोटल कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट प्लस करता हूं तो इनवॉइस प्राइस बन जाता है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो तो ऐसा बोला है कि इनवॉइस प्राइस कैसे है? 25% प्रॉफिट चलाया ऑन इनवॉइस प्राइस। देखिए लिखा है प्रोफॉर्मा इनवॉइस वाज मेड एज टू शो अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर ही 25% चढ़ाया है। तो मैंने क्या किया, इनवॉइस प्राइस को 100 सपोज कर लिया, क्योंकि ऑन इनवॉइस प्राइस बोला था इसलिए इनवॉइस प्राइस को 100 सपोज कर लिया। अगर ऑन कॉस्ट बोला होता तो कॉस्ट के नीचे 100 लिख देता, लेकिन इस बार क्या बोला? ऑन इनवॉइस, तो इनवॉइस के नीचे क्या लिख दिया? 100। 100 के ऊपर का 25% निकालेंगे तो आएगा 25, तो ऑटोमेटिकली ये 100 हो गया, ये 25 हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 75। क्यों? क्योंकि 75 प्लस 25 क्या होता है? 100 होता है। इजी। अब हमको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है पर कैलकुलेटर का कितना? 150 है दिया हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 150। तो कॉस्ट के नीचे लिख दिया 150। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 150 है तो 100 कितना? तो 150 इंटू 100 डिवाइड बाय 75 करेंगे तो आपका इनवॉइस प्राइस आ जाएगा। इजी। इनवॉइस प्राइस आ जाएगा 200 रुपीज। मतलब इनवॉइस प्राइस आ गया 200 और कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। तो प्रॉफिट कितना हो गया? रिजर्व प्रॉफिट हो गया 50 रुपए। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमको सबसे पहला काम था इनवॉइस प्राइस फाइंड करना, वो हमने फाइंड कर लिया है। कितना है? 200 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है 150 रुपीज, तो अपने आप रिजर्व प्रॉफिट हो गया 50 रुपीज। ईजी। अब साथ साथ में एंट्री करते जाते हैं ताकि आपको समझ में आता जाए। तो शरद भाई ने कितने कैलकुलेटर भेजे थे? 300 कैलकुलेटर भेजे थे एक, और एक कैलकुलेटर का प्राइस कितना है? 200 इनवॉइस प्राइस, 150 कॉस्ट प्राइस। तो मैं डेबिट साइड पे 200 के हिसाब से लिख दूंगा और क्रेडिट साइड पे 50 के हिसाब से लिख दूंगा, तो नेट इफेक्ट हमेशा 150 का आ जाएगा। तो देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट में मैं लिख दिया टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने कैलकुलेटर थे? 300। और इनवॉइस प्राइस अभी मैंने आपको बताया कितना? 200। तो 300 इंटू 200 आ गया आपका 60,000। लेकिन हमको ये पता है असली में तो कैलकुलेटर का कॉस्ट कितना था? 150 था, लेकिन मैंने लिखा कितना है? 200 के हिसाब से। तो क्रेडिट साइड पे मैं उसका रिजर्व दैट इज 50 रुपए जो छुपा हुआ प्रॉफिट था वो मैं क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा सेम नाम से। तो यहाँ पे भी लिख दिया बाय गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट ब्रैकेट में रिजर्व प्रॉफिट। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग? रिजर्व। 300 इंटू 50 कितना? 15,000। मतलब असली में मैंने 150 के हिसाब से रिकॉर्ड किया है, बट कैसे रिकॉर्ड किया है? 200 के हिसाब से यहां पे, 50 के हिसाब से यहां पे, तो नेट इफेक्ट आ गई 150 के हिसाब से। वैसे ही जो क्लोजिंग स्टॉक भी बचेगा तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक जब लिखते हैं तो यहां पे मैं 200 के हिसाब से लिखूंगा और उसका रिजर्व कहां लिख दूंगा? डेबिट साइड पे 50 के हिसाब से। इजी। आगे बढ़ते हैं। ऑन द सेम डे शरद भाई इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। शरद भाई कौन है? कंसाइनर। कंसाइनर ने खर्चे किए। हमको पता है कंसाइनर के बुक्स में कभी भी कंसाइनर का नाम नहीं आता। कंसाइनर जो भी खर्चा करता है हम लोग कैसे लिखते हैं? टू कैश। तो कंसाइनर ने खर्चे किए कैश पे 100 रुपए, फ्रेट पे 200 रुपए, इंश्योरेंस पे 600 रुपए। तो लिख दिया टू कैश ब्रैकेट में एक्सपेंस, कैश पे 100 रुपये, फ्रेट पे 200 रुपये, इंश्योरेंस पे 600 रुपये, सबका टोटल किया आ गया 900 रुपये। इसकी कोई क्रॉस एंट्री तो होगी नहीं क्योंकि कंसाइनर ने खर्चे किए हैं। कंसाइनी ने किए होते तो हम लोग यहाँ पे भी लिखते और कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे भी लिखते, लेकिन ये तो खर्चे किसने किए? कंसाइनर ने। बुक्स भी किसके? कंसाइनर की। इसकी कोई क्रॉस एंट्री करने की जरूरत नहीं है।
ऑन द सेम डे नवीन भाई सेंट अ बैंक ड्राफ्ट और ₹30,000, ये एडवांस भेज दिया है किसने, कंसाइनी ने। कितने रुपए का, 30,000 रुपए का एडवांस भेजा है। इसको कोई डिस्काउंट तो कराया नहीं है जैसे पिछले सम में कराया था, सिर्फ एडवांस भेजा है, तो ये कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। अगर इसको डिस्काउंट कराया होता तो कंसाइनमेंट में भी डेबिट साइड पे डिस्काउंट चार्जेस लिखते, लेकिन इस सम में कोई डिस्काउंट के बारे में बोला नहीं है, तो सिर्फ एक ही एंट्री आएगी कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, एडवांस के नाम से, बिल्स के नाम से। तो देखिए कंसाइनी अकाउंट आ गया, उसमें क्रेडिट साइड पे लिख दिया बाय बैंक ब्रैकेट में एडवांस 30,000, इजी। अगर इसको डिस्काउंट कराया होता तो डिस्काउंट चार्जेस आते, जिसको हम लोग यहाँ लिखते, लेकिन अभी डिस्काउंट करवाया नहीं है। On 31st March 2010, Naveen Bhai, that is consignee, send an account sale statement and a bank draft for the amount payable. आपको पता है अकाउंट सेल स्टेटमेंट क्या होता है, हिसाब किताब का स्टेटमेंट। 31 दिसंबर को हिसाब किताब का स्टेटमेंट भेजा जिसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है वो पढ़ते हैं। According to account sales, 150 calculator were sold at ₹220 each for cash. 150 कैलकुलेटर बेच दिए, क्या भाव में, 220 के भाव में। कैसे, कैश में, तो वो लिख देते हैं किसके नाम से, नवीन भाई के नाम से, क्योंकि उसने सेल की है। तो लिख दिया, देखिए बाय नवीन भाई ब्रैकेट में सेल्स, इनर कॉलम में लिख दिया कैश सेल्स 150 into 220 33,000। क्यों, क्योंकि और भी सेल की है, साथ में लिखेंगे, इसलिए इनर कॉलम में 33,000 लिख दिया। आगे 80 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट ₹240 टू गोकुल ऑन क्रेडिट। अब गोकुल को भी बेचे हैं, कैसे बेचे हैं, क्रेडिट पे बेचे हैं, उधार पे बेचे हैं। कितने कैलकुलेटर, 80, क्या भाव में, 240 ईच के हिसाब से। किसको, गोकुल को। तो लिख दिया गोकुल 80 into 240 19,200, नाम लिखा गोकुल का क्योंकि क्रेडिट पे बेचे हैं। और वैसे ही 40 कैलकुलेटर्स वर सोल्ड एट ₹230 ईच टू अरविंद ऑन रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शरद भाई। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 40 कैलकुलेटर बेचे हैं किसको, अरविंद भाई को, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शरद भाई। शरद भाई कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर ने बोला कि 40 कैलकुलेटर किसको बेच दो, अरविंद को बेच दो। जो कंसाइनी है वो तो मना कर रहा था इसको मत बेचिए, लेकिन कंसाइनर दैट इज शरद भाई ने बोला कि मेरी जवाबदारी पे बेच दो। ठीक है, तो हम लोग भी तो कंसाइनी ने भी बेच दिए। जवाबदारी किसकी है, कंसाइनर की, ऐसा लिखा हुआ है साफ साफ। तो लिखा है 40 कैलकुलेटर वर सोल्ड एट ₹230 each टू अरविंद भाई ऑन द रिकमेंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शरद भाई, शरद भाई की जवाबदारी पे। ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर इसमें कोई बैड डेट होता है तो कंसाइनी अपने हाथ खड़े कर देगा, वो बोलेगा मेरी जवाबदारी नहीं थी, मैंने तो मना ही किया था, आपकी जवाबदारी पे मैं बेच रहा हूँ। इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकमेंडेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, कंसाइनर की, दैट इज शरद भाई की। तो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि जो अरविंद भाई को सेल किया है वो किसकी जवाबदारी है, कंसाइनर की। तो अभी फिलहाल लिख देते हैं अरविंद, ब्रैकेट में मैंने आर लिख दिया ताकि याद रहे रिकमेंडेशन किसके, कंसाइनर की है। 40 into 230 लिख दिया 9,200। ये सब सेल्स हो गई, इसका टोटल कर दिया तो आ गया 61,400। नाम किसका था, नवीन भाई का। तो नवीन भाई कौन है, कंसाइनी। कंसाइनी में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट है तो वो जाएगा डेबिट साइड पे। तो ये आ गया कंसाइनी अकाउंट, उसमें लिख दिया टू कंसाइनमेंट ब्रैकेट में सेल्स 61,400। ये पूरा फिगर यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर। नवीन भाई हैज पेड फॉलोइंग एक्सपेंस। अब नवीन भाई के खर्चे हैं, खर्चे तो हम लोग को डेबिट साइड पे लिखने होते हैं, लेकिन इस बार खर्चे किसने किए, कंसाइनर ने नहीं, कंसाइनी ने। नवीन भाई कौन है, कंसाइनी, तो उनका नाम आएगा। कैश नहीं लिख सकते, कंसाइनी का नाम आएगा और उसकी क्रॉस एंट्री भी होगी। तो नवीन भाई के खर्चे कितने, ऑक्ट्रो है 450 रुपये, कैरेज 150 रुपये, सेलिंग एक्सपेंस 401 रुपये, 3 खर्चे किए हैं। तो लिख दिया टू नवीन भाई ब्रैकेट में एक्सपेंस, तीनों खर्चे लिख देंगे। ऑक्ट्रो है 450, कैरेज 150 और सेलिंग एक्सपेंस 401, तीनों का टोटल कर दिया 1,001 रुपये आ गया। नाम था नवीन भाई का, तो नवीन भाई के अंदर आ गया है क्रेडिट साइड पे बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 1,001। यहाँ पे डेबिट साइड पे था तो वहाँ चला गया क्रेडिट साइड पे, नाम आ गया कंसाइनमेंट का। तो यहाँ लिखा हुआ है बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में एक्सपेंस 1,001। इजी। आगे बढ़ जाते हैं। अब सुनिएगा इंपॉर्टेंट चीज है, गोकुल एंड अरविंद बिकेम बैंकक्रप्ट एट 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। अब दो बैंकक्रप्ट हो गए, जो क्रेडिट सेल्स थी, गोकुल और अरविंद दोनों के दोनों क्रेडिट सेल्स थे, बिकेम बैंकक्रप्ट, दोनों बैंकक्रप्ट हो गए एंड 60% कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम देम, और 60% उनसे मिल गया। मतलब जितना भी पैसा लेना था उसका 60% तो उन्होंने दे दिया, कितना परसेंट नहीं दिया, 40%। तो 40% क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया।
नवीन भाई, दैट इज कंसाइनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन एट 5% ऑन सेल्स एंड 2% डेल क्रेडिटर कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। अब मेन पॉइंट आता है कमीशन का। देखिए, कंसाइनी को 2 कमीशन देनी है, 5% सेल्स के ऊपर, 2% डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स के ऊपर। सुनिएगा ध्यान से, पहले तो कमीशन की बात करते हैं। 5% कमीशन देनी है, वो तो नॉर्मल कमीशन है, पूरी सेल्स पे देनी पड़ती है, किसको? कंसाइनी को। लेकिन डेल क्रेडिटर कमीशन क्या होती है? सुनना ध्यान से। डेल क्रेडिटर कमीशन होती है एक्स्ट्रा कमीशन जो कंसाइनर पे करता है, किसको? कंसाइनी को, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे, ताकि जो कंसाइनी है वो बैड डेट की जवाबदारी ले ले। कहने का मतलब, कंसाइनर कौन है? शरद भाई। शरद भाई बोलते हैं किसको? नवीन भाई को, आप 2% एक्स्ट्रा कमीशन ले लो क्रेडिट सेल्स के ऊपर, लेकिन बैड डेट हो तो मेरे को बोलने का नहीं। वो किसकी जवाबदारी? आपकी जवाबदारी। तो एक्स्ट्रा कमीशन जो कंसाइनर पे करता है, किसको? कंसाइनी को, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे, ताकि कंसाइनी जवाबदारी ले सके, किसकी? बैड डेट की। ऐसी कमीशन को डेल क्रेडिटर कमीशन बोलते हैं। क्लियर है? इस सम में भी 2 क्रेडिट सेल्स थी, एक गोकुल की और एक अरविंद भाई की। गोकुल अगर बैड डेट करता है तो एक्स्ट्रा कमीशन दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कंसाइनर बोलेगा देखो मेरी जवाबदारी नहीं है, मैं एक्स्ट्रा कमीशन दे ही रहा था तुमको, तो तुम्हारी जवाबदारी है बैड डेट होती है तो। लेकिन अरविंद भाई के केस में मैंने ब्रैकेट में आर लिखवाया था। देखिए, अरविंद भाई के केस में ब्रैकेट में मैंने आर लिखवाया था। क्यों आर लिखवाया था? इसीलिए क्योंकि कंसाइनर ने बोला था कि मैं बिकवा रहा हूं, मेरी जवाबदारी पे बेचो। तो कंसाइनी हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा कि मैंने नहीं बेचा था, ये तो आपने बिकवाया था। इस वजह से अगर अरविंद बैड डेट करता है तो वो रिकॉर्ड होगा, लेकिन गोकुल बैड डेट करता है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो किसकी जवाबदारी है? कंसाइनी की जवाबदारी है। ये जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है वो कंसाइनर की बुक्स में है। तो कंसाइनर खाली वही बैड डेट की लॉस जवाबदारी लेगा जिसका जिम्मेदार वो खुद है। गोकुल जो है उसकी जिम्मेदारी कंसाइनी की है। तो अगर गोकुल बैड डेट करता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता, इस कंसाइनर को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरविंद, जिसको हमने ही बोला था कि बेचो बेचो बेचो, तो अगर वो बैड डेट करता है तो उसका बैड डेट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और बैड डेट कहां पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पे। क्लियर है? तो सबसे पहले कमीशन दे देते हैं, फिर बैड डेट रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमको पता है दोनों ने, गोकुल ने भी और अरविंद ने भी, दोनों ने बैड डेट किया था। 60% मिल गया था, 40% नहीं मिला था, तो 40% रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन केस ऑफ अरविंद। गोकुल का रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, पर उससे पहले क्या देंगे हम लोग? कमीशन। कमीशन खर्चा है तो डेबिट साइड पे लिख दूंगा मैं 2, कंसाइनी का नाम जो भी है वो नवीन भाई, तो यहां लिख दिया 2 नवीन भाई, ब्रैकेट में कमीशन। 2 कमीशन थी, एक नॉर्मल कमीशन 5% थी, डेल क्रेडिटर कमीशन 2% थी। नॉर्मल कमीशन एंटायर सेल्स पे मिलती है। एंटायर सेल्स कितने हैं? 61,400, तो 61,400 पे 5% निकाल दूंगा तो आएगा 3070। क्लियर है? 61,400 इंटू 5% कर दिया तो कितना गया? 3070। लेकिन डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे मिलती है? सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स पे। क्रेडिट सेल्स 2 थी, एक थी गोकुल, एक थी अरविंद। अरविंद को तो कंसाइनर ने बिकवाया था, इसलिए उस पर कमीशन देने की नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ गोकुल की सेल्स पे हम लोग डेल क्रेडिटर कमीशन देंगे, दैट इज 19,200 पे। तो 19,200 पे 2% निकालेंगे तो आ जाएगा 384। तो इन दोनों को प्लस किया, टोटल कमीशन आ गई 3454। नाम था नवीन भाई का, तो नवीन भाई के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ गया बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में कमीशन 3454। इजी। अब कमीशन दे दिए, अब बैड डेट की इफेक्ट देते हैं। गोकुल ने भी बैड डेट किया, अरविंद ने भी बैड डेट किया। कितना मिल गया है? 60% मिल गया। मतलब कितना परसेंट नहीं मिला है? 40% नहीं मिला है। तो जो नहीं मिला है वो बैड डेट होता है। लेकिन गोकुल ने बैड डेट किया, कंसाइनर को फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसके लिए उसने एक्स्ट्रा कमीशन दी थी। लेकिन अरविंद ने जो बैड डेट किया है उसका 40% रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग के लिए नुकसान है। नुकसान हम लोग कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड पे। तो यहां लिख दूंगा मैं 2 नवीन भाई, ब्रैकेट में बैड डेट ऑफ अरविंद। कितना परसेंट? 40%। तो 9,200 का 40% निकालूंगा तो आ जाएगा 3680। दैट इज 9200 का 60% तो मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं मिला था वो 40% मैंने रिकॉर्ड कर दिया। इजी। जैसे ही नवीन भाई का नाम आया, यहाँ पे डेबिट है तो कहाँ जाएगा? नवीन भाई के अंदर क्रेडिट साइड पे, क्योंकि इतना पैसा वो नवीन भाई और कम देने वाला है। तो यहाँ लिख दिया बाय कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में बैड डेट 3680। इजी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला हुआ है
नवीन भाई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू रिसीव 1/8 शेयर इन प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट आफ्टर डिडक्टिंग सच कमीशन। मतलब जो प्रॉफिट आएगा उसका 1/8 हिस्सा, दैट इज 1/8वां हिस्सा और कमीशन देनी है किसको, नवीन भाई को, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन उसके लिए पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकालने से पहले क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टार्टिंग में कैलकुलेटर कितने थे, 300। कितने कैलकुलेटर थे, 300। तो 300 कैलकुलेटर में से कितने सेल ऑफ कर दिए हैं आप देखेंगे तो 150 भी बेच दिए हैं, 80 भी बेच दिए हैं गोकुल को, और 40 भी बेच दिए हैं। तो -150 -80 और -40, तो बचेंगे 30 कैलकुलेटर्स। तो ये 30 क्या हो गया आपका, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्या आ गया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक के लिए यहां लिख दूंगा बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, क्योंकि 30 कैलकुलेटर बच गए हैं। 30 कैलकुलेटर में एक कैलकुलेटर कितने का था, इनवॉइस प्राइस था 200 और कॉस्ट प्राइस था 150। तो क्रेडिट साइड पे 200 के हिसाब से और डेबिट साइड पे 50 के हिसाब से, रिजर्व के हिसाब से, नेट इफेक्ट अपने आप 150 आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में क्या था वही, तो यहां लिख दिया बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। 30 कैलकुलेटर बचे तो 30 × 200 ये आ गया 6000, और इसका रिजर्व आएगा इस तरफ, तो यहां लिख दिया टू कंसाइनमेंट स्टॉक ब्रैकेट में रिजर्व 30 × 50 1500। क्लियर। तो ये आ गया रिजर्व 6000 यहां लिख दिया और इसका रिजर्व 1500 यहां आ गया। लेकिन ये भी क्लोजिंग स्टॉक खत्म नहीं हुआ, इसके ऊपर प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। प्रोपोर्शनल एक्सपेंसेस क्या होता है, देखिए ऐसा है कि जो गुड्स हमने भेजे थे वो उसका प्राइस तो 200 रुपये था और यहाँ पे रिजर्व लिख दिया 50, लेकिन जो भी खर्चा हम लोग गुड्स के ऊपर करते हैं उसकी प्राइस उतने से बढ़ जाती है। जैसे आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ, आपने नई बाइक ली, बाइक का प्राइस था 97,000। अब उस बाइक में स्टैंड नहीं था तो आपने अलग से स्टैंड डलवाया, कितने रुपए का, 3000 का। तो अब मेरे को बताइए आपकी बाइक कितने रुपए की हो गई, आपकी बाइक हो गई ऑटोमेटिकली 1 लाख रुपीस की। क्यों, जो भी खर्चा हम लोग बाइक के ऊपर कराते हैं उसको कैपिटलाइज करना पड़ता है ताकि उसके कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली ऐड हो जाए। तो वैसे ही जो भी खर्चा हमने इन कैलकुलेटर के ऊपर कराया था भेजने का, वो भी उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो थोड़ा खर्चा कंसाइनर ने किया था, थोड़ा खर्चा कंसाइनी ने किया था, तो वो प्रोपोर्शनल एक्सपेंस ऐड करना पड़ेगा। लेकिन कंसाइनर ने जो खर्चा किया था वो 300 कैलकुलेटर पे किया था, कितना, 900 रुपये। ये जैसे किया था कैरेज का 100 रुपये, फ्रेट का 200 रुपये, 600 रुपये, ये सब खर्चे किए थे वो कितने कैलकुलेटर पे किए थे, 300 पे। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ 30 का है, तो 30 के ऊपर प्रोपोर्शनल एक्सपेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 300 कैलकुलेटर पे कितना खर्चा किया था, 900, तो 30 पे कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देखो और कुछ नहीं किया। 300 कैलकुलेटर पे 900 का खर्चा है तो 30 पे कितना, तो आ जाएगा 90 रुपीज। वैसे ही कंसाइनी ने भी खर्चे किए थे, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए थे, 1001 रुपए, लेकिन 1001 रुपए में से 401 रुपए तो सेलिंग एक्सपेंस के। सेलिंग एक्सपेंस को हम लोग कभी भी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं करते। सेलिंग एक्सपेंस क्या, जो भी एक्सपेंस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, बार बार खर्चा होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट हो गया, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ये सबको हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो बेचने का खर्चा है, गुड्स का खर्चा नहीं। तो हम लोग ये 401 रुपये लेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्ट्रॉय का लेंगे 450 रुपये, कैरेज का लेंगे 150 रुपये, टोटल कितना हो गया 600 रुपये, सिर्फ इसी को इंक्लूड करेंगे। तो कंसाइनी ने खर्चा किया था 600 रुपये, कैसे 600, 450 + 150, कितने कैलकुलेटर पे, 300 पे, तो 300 कैलकुलेटर पे 600 रुपये, 300 कैलकुलेटर पे 600 रुपये, तो 30 पे कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60 रुपीज, इन सबको प्लस किया तो आ गया 6150। इजी, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब इन सब को प्लस कर दूंगा, इन सब को माइनस कर दूंगा, तो आ जाएगा हमारा प्रॉफिट। लेकिन उसमें भी एक चीज बाकी है, 1/8 शेयर इन प्रॉफिट बाकी है। तो 1/8 शेयर इन प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इसको प्लस किया इन तीनों को, तो आया 82550। इसमें से माइनस किया 1 2 3 4 5 6 चीजें माइनस की, तो हमारे पास एक प्रॉफिट आएगा जो आएगा 12015। आप कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, इन सब को प्लस करेंगे, इसमें से 1 2 3 4 5 6 चीज माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा 12015। कितना, 12015, 12,015 रुपये। अब अगर आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ऐसा बोला हुआ है, Naveen Bhai is also entitled to receive 1/8 share in profit on consignment after deducting such commission. After deducting such commission का मतलब होता है
110 पे 10, अगर 10% कमीशन होती तो क्या देते 110 पे 10। इस बार 1/8 है, 1/8 का मतलब होता है कैलसी पे आप कर सकते हैं 1 डिवाइड बाई 8 तो 12.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12.5। तो इसका मतलब होता है 112.5 पे 12.5। तो हम करेंगे 112.5 पे 12.5। 12.5 कैसे आया, 12.5 इज नथिंग बट 1/8। तो 12015 पे कितना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 12015 इंटू 12.5 डिवाइड बाय 112.5 तो आ जाएगा 1335। ये हमारी कमीशन आ गई या नेट प्रॉफिट के ऊपर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट आ गया। तो यहां लिख दिया 2 नवीन भाई ब्रैकेट में शेयर इन प्रॉफिट 1335, और जैसे ही नवीन भाई का नाम आया नवीन भाई में चला गया बाय कंसाइनमेंट ब्रैकेट में शेयर इन प्रॉफिट 1335। क्लियर। अब हमारा सम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बंद करेंगे, इन सबको प्लस में कर ही चुका हूं। 82550 आया, उसमें से ये सब माइनस कर दूंगा, इस बार ये भी माइनस कर दूंगा। अगर आपको याद हो तो 12,015 रुपये आया था, उसमें से 1335 भी माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा 10680। ये आपका कंसाइनमेंट प्रॉफिट है जिसको हम लोग पीएन में डालते हैं। पीएन अकाउंट बनाया तो है नहीं, सिर्फ पीएन लिख देंगे यहाँ पे। ये हमारा प्रॉफिट आ चुका है। और वैसे ही कंसाइनी अकाउंट को बंद करूंगा तो यहाँ पे 61,400 है, यहाँ लिख दिया। इसमें से सब चीज माइनस की, जो डिफरेंस आया वो बैलेंसिंग फिगर है बैंक ड्राफ्ट के नाम से। क्या लिखेंगे हम लोग, बैंक ड्राफ्ट 21,930 है, बैंक ड्राफ्ट आ चुका है। ईजी। तो ये हमारा कंसाइनी अकाउंट भी बंद हो गया। इजी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऑफ कोर्स बहुत इजी सम नहीं था, लेंदी सम था, लेकिन कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं जरूर से आपके डाउट्स को पूरा करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। बहुत लंबे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप देख ही रहे होंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सम के साथ। बाय।